साथियों, जैसा कि हमारी रेलवे जीके ल्यूसेंट की क्लास चल रही थी, जैसा हमारा टारगेट था 1000 प्लस क्वेश्चनों का, तो उसके लिए आज हम ये 5 क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग जाकर वे वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है जीके की, सभी प्रतियोगी परीक्षा नाम से उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर सारे क्वेश्चन वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो आज की हमारी 5 क्लास है, इसको स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 201 से प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो रेलवे के क्वेश्चन में वास्तव में आने ही वाले हैं। और रेलवे से संबंधित अन्य भारत में जो परीक्षाएं अभी हो रही हैं उसके लिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि जो भी कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो वही लोग वीडियो देखें, नहीं, जो कोई भी भारत से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो वो सभी लोग इस वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाइए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोगों को नमस्कार करती हूँ और इस वीडियो के द्वारा जो आपको प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, उसके लिए आप कमेंट करके बताना। चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है कि 201 प्रश्न है कि घोंघा रोग किसकी कमी के हो, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। 202 क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्थापित करती है? तो अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। देखिए अपन लोग 233वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डूडंड कप का संबंध किस भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका क्वेश्चन कट गया है यहाँ से। और एक क्वेश्चन है कहाँ से, देखो जो उल्टे क्वेश्चन हो गए। देखो यहाँ है 205 क्वेश्चन कहता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया? तो 22 भाषाओं को जोड़ा गया। इसका सही जवाब लगा लेना। और 200 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन थोड़े उल्टे हो गए, फिर अब सही नहीं बनते थे, हमसे करते तो हमसे जैसा बने हमने दे दिए। तो आज का 206 क्वेश्चन है कि चीन की मृदा का नाम क्या है? चीन की मृदा का क्या नाम है? युआन। चीन की मृदा का नाम है युआन। और 207 क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी लोगों को आपको इस क्वेश्चनों का लाभ मिलेगा। नहीं तो आप लोग 2-3 क्वेश्चन देखोगे और फिर कहोगे क्या क्वेश्चन कुछ नहीं आते हैं। अगर आप लोग पूरे क्वेश्चन पढ़ोगे तो सच में आएंगे क्वेश्चन और आप लोग उससे बने रहेंगे। 208वां क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से हमें एनीमिया का रोग होता है। 209 क्वेश्चन है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। देखिए 210 क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को तो बनवाना शुरू किया था, लेकिन ये कुतुब मीनार है जो 2-3 महीने में टूट गई थी, लेकिन फिर इसकी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की 1 मंजिल का निर्माण करवाया था, लेकिन 2-3 मंजिलों का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। लेकिन जब ये कुतुब मीनार टूट गई थी तो इसका पूर्ण रूप से उद्घाटन या इसका पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये जरूर याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, तो इसमें बच्चे हैं ना जो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों को कोई फेक क्वेश्चन नहीं देते, हम जो पढ़ाते हैं उसी में से आता है, लेकिन आप लोगों को वीडियो पूरा देखने पड़ेंगे और क्वेश्चन भी हम जितने बताएंगे सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो आप लोगों से दिल के साथ कहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमसे जुड़े रहिएगा और जो भी हमसे थोड़ी बहुत गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 211 क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। 212 क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य कौटिल्य। हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि बताना कि चाणक्य कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारी इस दूसरी-तीसरी वीडियो में कहा था तो किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो हम ही बता देते हैं, कोई नहीं बताता है। तो चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बचपन से ही उसको देख लिया था। जिस दिन जैसे चाणक्य ने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य को, तो उसकी वही क्वालिटी, वहीं पर उसके जो कुछ उसके
संस्कार देख रही थी कि ये बच्चा क्या हो कर बनेगा, तो उन्होंने ठान लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम एक अच्छा राजा बनाएंगे। और मतलब घनानंद था जो बहुत ही अत्याचारी राजा था, सारे दिन स्त्रियों के साथ बिताता था, अच्छा उनका शासन नहीं चल रहा था, इसलिए चाणक्य ने ठान लिया था कि अब हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही अच्छी शिक्षा देंगे और उसको राजा बनाएंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद यानी नंद वंश का नाश किया था और मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी उसके स्थान पर। तो नंद वंश के संस्थापक तो कौन थे? महापद्मनंद थे, लेकिन अंतिम शासक थे घनानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 213 क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण में स्थित है, यानी कि हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। 214 क्वेश्चन है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। 215 क्वेश्चन है कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। कितने? दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठवां भूटान और सातवां पाकिस्तान और आठवां अफगानिस्तान। तो दक्षेस के कितने सदस्य देश हैं? तो दक्षेस के 8 सदस्य देश हैं। आप लोग इन 8 सदस्य देशों के नाम याद रख लेना, क्योंकि इनमें से 4 विकल्प देंगे और कोई एक अन्य दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो पूरे नाम याद बहुत चाहिए। 216 क्वेश्चन है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 7516 किलोमीटर है। तो 7516 भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की तटरेखा से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भारत की तटरेखा के 9 राज्य हैं जो उसकी सीमा साझा करते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। गुजरात की तटरेखा से संबंधित है। इन क्वेश्चनों को याद रखना। तो सबसे ज़्यादा समुद्र तट सीमा किसकी है? तो गुजरात की है। 217 क्वेश्चन है कि विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में होता है। 218 क्वेश्चन है कि ग्रांड टैंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। 219 क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी की अगर किसी को कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। इसलिए विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इसलिए इसके सभी लोगों को भरपूर मात्रा में अच्छे अच्छे भोजन पदार्थ खाना है, दालें खानी है, सब्जियां खाना है, जिससे आप लोगों को किसी विटामिन की कमी ना हो सके। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, और सारे विटामिन से जो दूध पीता है डेली का बिल्कुल 1 गिलास, तो उसको अच्छी कभी भी कोई थकान महसूस नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव दिमाग रहता है। तो 222 क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिकेटस। 223 क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से खून से थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है। 224 क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से बाझपन। देखिए बच्चों, ये बाझपन बहुत ही बुरी चीज़ है, लड़कियों के लिए और स्त्रियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई भी भांज हो तो उसको लोग कितना कुछ सुनाते हैं, ये नहीं सोचते कि उसमें क्या कमी है। तो देखिए सभी लड़कों से कहते हैं कि अगर किसी को भी बाझपन की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो सबसे पहले वो अपनी विटामिन ई की कमी को चेक करवा, फिर उसका सोल्यूशन भी ढूंढें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 225 की विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है एस्कोर्बिक अम्ल। 226 क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और ई। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? 27वां क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, मतलब रासायनिक सूत्र क्या है साधारण नमक का? तो इसका सही जवाब है NaCl, यानी कि साधारण नमक का जो रासायनिक नाम या रासायनिक सूत्र है उसका नाम है NaCl। और आप लोगों को पता होगा जल का सूत्र तो बच्चा जानता होता है। जल का सूत्र कमेंट करके बताना कि जल का सूत्र क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 228 हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? मतलब कि जैसे अपन लोग हंसते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। 229 क्वेश्चन है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट।
230 क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल है जो तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण से बनाया जाता है पीतल। तो 231 क्वेश्चन है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी का। 232वां क्वेश्चन है कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेत्र दान में नेत्र के कॉर्निया भाग का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया भाग का। 233 क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 234वां क्वेश्चन कहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का दोस्तों पावर हाउस है जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 235 क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारे शरीर के अस्थि मंजा भाग में कोशिका कणिकाओं का निर्माण होता है। देखिए 236वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल में 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों हम इतनी स्पीड से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हो। हमारा वीडियो फिर यूट्यूब पर ऐसे ही पड़ा रहता है। हम क्या करें, हमारे लिए यही काम है, हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाते हैं। तो हमारा तो यही है कि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इस नोटिफिकेशन से दूर न होना पड़े। सभी लोगों के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच सके, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें जैसे आप लोग करते हो। 237वां क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिफ्गोमैनोमीटर। तो देखिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। एनपीसीआई, रेलवे, देखिए इन क्वेश्चनों में बहुत बार इन एग्जामों में बहुत बार पेपर में पूछा गया है। 268 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 239वां क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दल में विभाजित हो गया। तो किस अधिवेशन में हो गया था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये सब दो दलों में विभाजित हो गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मतलब बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है वो बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 241 की मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में अकबर का जन्म हुआ था। तो देखिए अकबर है जो हुमायूं का बेटा था। हुमायूं के बाद है जो अकबर आया था। अकबर मुगल सम्राट अकबर जिसके मतलब कि बैरम खान था जो उसका एक सेवक था। बैरम खान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वैसे तो, लेकिन बाद में ही थोड़ी उससे गलती हो गई थी, तो अकबर ने है उसको अपने वहाँ से उसकी हत्या करवा दी थी बैरम खान की। तो 242वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील देश में है जो विश्व कप का आयोजन किया गया था। 243 क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा या फिर किया गया था, क्योंकि अब किया गया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आयोजित होगा। अब सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वर्ष 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप है जो किस देश में किया गया था। तो इसका सही जवाब है रूस देश में किया गया था। 244वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे। देखो कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे, अब ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए गए थे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला क्वेश्चन है 245 की वर्ष 2015 में क्या है कि वर्ष 2015 में 15 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित
किया गया था? तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में है जो इसका आयोजित किया गया था 2015 का क्रिकेट विश्व कप। 246वां क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष है। जो संसद में जब दोनों राज्यसभा और लोकसभा की बैठक होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष है जो उसकी अध्यक्षता करता है। 247वां क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणेश वासुदेव श्री मालवंकर। अगला क्वेश्चन 248 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन 249 कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन 250वां है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशिया। देखिए 251वां क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग फिर वीडियो को देखते नहीं और वीडियो को ऐसे ही स्क्रिप्ट कर देते हो तो आप ही लोगों की हानि होती है और आपके परीक्षा परिणाम अच्छे नहीं आते। तो आप लोग कहते हो कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है फेंक दी जाती है, तो आप लोगों को लगता होगा कि हम लोग फेक जानकारी देते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखो ज़्यादातर, जब ही कुछ आप लोग कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई उम्मीदों के साथ और नई इतिहास की जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। देखिए हमारा टारगेट मत भूलिएगा 1000 प्लस क्वेश्चन करना, अभी तुम्हारे 250 ही हुए हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।